हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे में आपको ईयर भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तीनों पोर्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के जो अपवर्तन है उनके कितने नियम हैं, तो उनके टोटल 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, दोनों के 2 ही नियम है। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल का, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जिसमें कि उसमें दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है और बनाने में आसान होता है नाई को। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो लगातार 4 वर्षों में पूछा गया। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, तो डायोप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी या फिर अल्पतम दूरी भी उसको बोल सकते हैं, कितनी होती है। ये भी देखो लगातार 4 वर्षों में पूछा गया। तो कितना होता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि किस रंग का विचलन प्रिज्म में सबसे अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक किसका होता है, वो होता है बैगनी कलर का। ठीक है, बैगनी कलर का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि विचलन सबसे कम, और सॉरी सबसे कम बोला गया है, तो सबसे कम होता है किसका, लाल का होता है। यहाँ पे हमने गलती कर दिया, इसके लिए सॉरी। सबसे कम का बात करें तो हो जाएगा हमारा लाल। ठीक है, सबसे कम विचलन कौन होता है, लाल। और सबसे ज़्यादा बोले तब हम टिक करेंगे बैगनी को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा के लिए और ये सबसे कम के लिए क्या है, लाल। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। और सबसे कम पूछे, सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल का होता है। ये कौन सा होता है, कम। और सबसे ज़्यादा का बात करें तो वो होता है बैगनी, सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश यानी कि चार्ज होता है। ये क्वेश्चन 3 वर्षों में पूछा गया है। कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस का 19 कूलम, 19 कूलम। तो आप ऑप्शन देख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 90 कूलम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ए नहीं, बी सी नहीं होगा, 1.6 टू माइनस में ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किलो वाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलो वाट घंटा जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलो वाट घंटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, उससे 2 प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों, मतलब अल्टरनेटिंग करंट भी और डायरेक्ट करंट भी दोनों प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे हम दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विद्युत बल्ब का तंतु। देखो तंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट, और कभी कभी फिलामेंट को हिंदी में ही लिख दिया जाता है कि बिजली के जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस का बना हुआ होता है। तो किसका बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन का। ठीक है, और देख सकते हो कितना बार पूछा भी गया है, 4 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया। तो टंगस्टन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, ये होता है मीथेन। ये पिछले वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था। तो मीथेन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है, श्वसन के समय ऊष्मा बहने के लिए आप सांस लेते हो और कभी छोड़ोगे, वहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको गर्म महसूस होगा।
तो वो जो है गर्म किसको बोलते हैं, मतलब उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और जब ऊष्मा बाहर निकलता है जिस रिएक्शन से, उसको बोलते हैं ऊष्मा छिपी। तो श्वसन कौन सा विक्रिया है, तो वो है ऊष्मा छिपी रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक होता है वह किसका बना होता है, तो लाइकेन के पौधा का, लाइकेन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो लाइकेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, हमारे शरीर का पीएच मान, जो पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है, तो जी 7.0 से लेके 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, धोने का सोडा या फिर उसको वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं, तो उनका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3 वर्षों में पूछा गया, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कि पीतल उदाहरण है किसका, तो पीतल उदाहरण है किसका, तो मिश्र धातु का, ठीक है। तो मिश्र धातु यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, हेमेटाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, अयस्क को इंग्लिश में और बोलते हैं। तो वो जो अयस्क है किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। ऑप्शन आपको बी में यहाँ पे मिल जाएगा, लोहा, ठीक है, इसको हम आयरन बोलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मीथेन, यानी कि CH4, ठीक है। तो मीथेन हमारा कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने दो बंधन होते हैं, तो उसमें दो सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 वर्षों में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक है। तो न्यूलैंड्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बी को टिक करके आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग सदस्यों को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्षार धातु के नाम से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्षार धातु, ठीक है। अब चलते हैं हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। 21 से 30 तक हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 21 का क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, नाक हो जाएगा। तो यदि मुख्य का बात करें तो वहाँ पे हम फेफड़ा को टिक करेंगे, ठीक है। वैसे नाक भी है, ट्रेकिया भी है, लेकिन मुख्य अंग का बात करें तो हम वहाँ पे फेफड़ा को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो कूटपाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और कूटपाद के जरिए अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो 23 का क्वेश्चन हमारे पास, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, पादप में जो, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, उसमें जो जाइलम उत्तरदायी होता है। और देख सकते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में पूछा गया है। तो पादप में जाइलम जो होता है वो करता है जल का परिवहन, और एक होता है उसमें फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का वहन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया जाइलम के बारे में, तो जाइलम किसका वहन करेगा, तो जल का वहन करेगा। इसका हम ट्रिक भी आपको बताए थे, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। तो जाइलम का बात करें तो किसका वहन करेगा, तो जल का वहन करेगा। तो ये ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको हम पिछले वीडियो में कवर करवाएं। तो ये आपके लिए HW होगा, ठीक है। वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, वैसे आप बुक भी पढ़े होंगे सिलेबस,
तो वहाँ पे भी आपको बताया गया होगा। तो ये आपके लिए क्या है, तो होमवर्क है, आप कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक है, तो उसमें आवश्यक किसका होता है, तो आयोडीन का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। बिना आयोडीन के क्या होगा, उनका संश्लेषण, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नमक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 का क्वेश्चन है हमारे पास कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसको हम पिछले वीडियो में दो बार बता चुके हैं कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो उसका एक पीयूष ग्रंथि भी उसको बोल सकते हैं, और उसका दूसरा नाम हम आपको बताए थे कि दूसरा नाम आपको क्या बताना है, और दूसरा नाम है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि वीडियो आप देखे होंगे तो आप यहाँ पे इसका आंसर कमेंट में बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए HW हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको HW में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, बोल रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, तो उनके संलयन को क्या कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। तो उसको हम निषेचन के नाम से जानते हैं। तो निषेचन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का क्वेश्चन है हमारे पास कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, पे बोला गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। इसको भी हम पिछले वीडियो में कवर करवा दिए। ठीक है, किसने लिखा है, तो डार्विन लिखा है। डार्विन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। तृतीय उपभोक्ता कौन है, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हरा पौधा है, मेढक है, सांप है, या फिर क्या है, ग्रास हापर। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी में किसका नाम आता है, तो उसमें आ जाता है सांप का। ठीक है, जिसको हम सर्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांप रहे या फिर सर्प रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आपके आगे में ईयर भी लिखा हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में से आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना बार रिपीट। अब मान लो कि 25 में पूछा, 23 में पूछा गया था, फिर 25 में पूछा गया, उससे पहले 17 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, तो आप अनुभव लगा सकते हो कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको हम कवर करवाते ही रहते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो आपको होमवर्क मिला है वो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी जो डाउट होता है वो भी आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।